हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बड़ा अच्छा लग रहा है यार, गुड। तो अज आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक अपना केड़ा है? नाउन्स। नाउन्स से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़े कॉन्सैप्ट्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर पर वो कॉन्सैप्ट्स जोड़े एग्जाम के जनरली आते ही आते हैं। अज ही आप कल 17 तक अपने कॉन्सैप्ट्स हो गए सी, अज यही सीरीज़ में आप अगे डिस्कस करांगे एंड आई होप भी अपनी क्लास जी हैगी है 30 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाऊगी, जिमें एज यूजल हर रोज़ होंगी हैगी है। सो कॉन्सैप्ट नंबर 18 तो शुरू करते हैं आप। कॉन्सैप्ट नंबर 18 है वन ऑफ माई फ्रेंड is one of my friend are coming। नाउ ये नाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट है जो समझने की ज़्यादा जरूरत है, नोट चाहे तुम आराम नाल कर लेना, राइट। इन्ना इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट क्यों है, बहुत कुछ आप इस कॉन्सैप्ट विचों सीखांगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट ये है भी ऑफ का मतलब की होंदा है दा दे दी प्लस ਇਹਦਾ मतलब होंदा है विचों, की होंदा ਇਹਦਾ मतलब विचों, राइट। बिंदी तो एवं गलती ना लग गई। राइट, हुण वो कहना चाह रहे हैं भी फ्रेंड्स तो मेरे बहुत है, उन्हां विचों एक जाना। तो पहली गल ऑफ तो बाद अगर आप काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करांगे। सो इत्थे फ्रेंड नहीं आऊगा, इत्थे की लिखांगे? फ्रेंड्स। सो की लिखांगे? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वो कहना चाह रहे भी फ्रेंड्स तो बहुत है लेकिन उन्हां विचों एक जाना। सब्जेक्ट की हैगा लेकिन अपना सब्जेक्ट की अपना, बोलो यार, सब्जेक्ट की अपना किया है डर डर के। सब्जेक्ट जिहड़ा हैगा वो ऑफ तो पहला आंदा हुंदा है, पता है ना। ऑफ तो बाद अगर सब्जेक्ट आंदा है तो कदों आंदा हैगा? कदों? जदों आपां किसी चीज़ की परसेंटेज की गल करिए या उहदे शेयर की गल करिए, उहदे हिस्से की गल करिए। जिवें एक सेंटेंस है अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। हुण इत्थे परसेंटेज की गल नहीं हो रही, कोई शेयर की गल नहीं हो रही। सब्जेक्ट मेरा की आ गया? अ लिस्ट, एक लिस्ट की गल हो रही है। सब्जेक्ट मेरा की है? सिंगुलर। अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज डन, कंप्लीट है, इज लिखे है। ऑफ तो बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखना है लेकिन सब्जेक्ट अपना ऑफ तो पहला आंदा है। ऑफ तो बाद सब्जेक्ट आंदा अगर आप परसेंटेज या वो शेयर की गल करिए, जिमें कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर क्लीयर। हुण इत्थे पहली गल सब्जेक्ट की है, ऑफ तो बाद विच आऊगा बिकॉज इत्थे परसेंटेज की गल हो रही है तो सब्जेक्ट अपना की हो गया ऑफ तो बाद द स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल है तो आप की लिखांगे? आर। समझ आया? हजे आप मेन कॉन्सैप्ट अपना यही है। तो फिलहाल आप एले कॉन्सैप्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स जोड़ा है एले कॉन्सैप्ट डिस्कस कर रहे हैं भी पहला अपने सीखा भी ऑफ तो बाद अगर आप काउंटेबल नाउन लगावांगे, केड़ा लगावांगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन, बिकॉज उन्हां विचों बहुते हैगे है, उन्हां विचों एक दी गल हो रही है, इसलिए ऑफ तो बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आऊगा। लेकिन जनरली आप की सोचते हैं भी यार फ्रेंड्स का प्लूरल होगा, मैं आर लिखदा फ्रेंड्स प्लूरल, लेकिन वर्ब आप जो लिखते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो ऑफ वाले सेंटेंस विच सब्जेक्ट जनरली ऑफ तो पहला आंदा है, ऑफ तो बाद विच सब्जेक्ट कदों आंदा है? जदों आप किसी चीज़ की परसेंटेज की या उहदे शेयर की गल करते हैं। हुण समझ आया इत्थों तक? लेकिन हजे अपना कॉन्सैप्ट कुछ और है जो आप डिस्कस कर रहे हैं।
आए बड़ा अच्छे फीलिंग आती जो आए मिटाना ना ठीक है। हुण सब्जेक्ट अपना की है 1 तो इत्थे आपां जो है आर नहीं लिखांगे, की लिखांगे इज लिखांगे। समझ आया पॉइंट। सेंटेंस देखो, 1 एग्जाम्पल, रोहित is one of the student who can do it। now Rohit is one of the student who can do it। इस सेंटेंस विच गलती की है, गलती की है विच हमेशा जो ऑफ वगैरह देख लो तो देखना भी ऑफ तो बाद अगर काउंटेबल नाउन लगे है वो सिंगुलर नहीं लगना चाहिए, वो की लगना चाहिए अपना प्लूरल। देखो यार पंजाब के एग्जाम, क्लैरिकल एग्जाम, कॉन्स्टेबल ऐसा एग्जाम के ये कॉन्सैप्ट जनरली आंदा ही आंदा। बड़ा सिंपल है कॉन्सैप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स गलती करते हैं। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं भी आपने जो सबजैक्ट है वो आप ही समझ लें भी यार जिमें कि इतने फ्रेंड्स हो गया एंड ये ऑफ तो बाद वाला आप जनरली सबजैक्ट ले लें, जबकि सबजैक्ट ऑफ तो पहला आता है, ऑफ तो बाद एक केस आता है सबजैक्ट, ऑफ तो बाद सबजैक्ट एक केस आता है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ चीज़ की परसेंटेज की गल करिए या वो शेयर की गल करिए। इतों तक समझ आया। हुण मैं 1-2 क्वेश्चन होर पूछना है थोनू। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा मैं जिन्ने तक ये कॉन्सैप्ट आंदा नहीं, इसलिए मैं सिंगर नहीं बनया। अरे बोलना ही है तो काल्पनिक सेंटेंस अच्छा ही बोल देंगे कि नहीं। आए कहते नहीं सर सुपर डुपर हिट होंगे जी कि नहीं। झूठी बोल अगर मैं भी अगर बोल रहा है तो तुम भी सेम बोल देना। मैं चलो मजाक कर रहे हैं, खैर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट विल हेल्प। इंडिया अपना देश हमेशा मदद करता आ रहा है। एडवांस कंट्रीज भी जिमें आप कैनेडा कहने भी कैनेडा में ही है वो एंड सो वन। कैनेडा का जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैनेडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो जोड़ा है। उन्हें जनाब ने फोन करके एक रिक्वेस्ट की सी, मिन्नतां करन लग गया सी, बेचारा बिचर गया सी उहदा, लेकिन फिर उन्होंने कहा भी नहीं नहीं आए नहीं गल तेरी मन्नांगे। वो कहना जी वैक्सीन जी है इंडिया ने बनाई हैगी है वो सानू भी भेजो कैनेडा विच, इत्थे लोकां कोले वैक्सीन नहीं हैगी। तो फिर अपनी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैगी है, दिल बहुत वड्डा है राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो स्पैशल जी सी उन्होंने कोले किन्नी ही लखां जिहड़े है लखां की करोड़ां जी सी वैक्सीनस कैनेडा कोल कैनेडा गवर्नमेंट नूं भेजियां भी उत्थे दे जिहड़े लोग रह रहे हैं कैनेडा विच भी भारत वालों थोड़ी जी मदद मिले, बेचारिਆਂ ने जानी नुकसान ना होवे राइट। तो इस तरह का सेंटेंस एक पेपर में आया सी। टर्की में हुण प्रॉब्लम होए अर्थक्वेक, हाँ ओले ओले एग्जाम दे ओले न्यूज़पेपर दे विच इस तरह का क्वेश्चन आया होया सी राइट। सेंटेंस है इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री दैट विल हेल्प। हुण की गलती है दे विच, यस की है कंट्रीज, वेल डन शाबाश। ऑफ तो बाद की आंदा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, की आंदा है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आप कंट्री नहीं लिखांगे, की लिखांगे ऑफ द कंट्रीज। हुण समझ आ गया बस ठीक है। हुण होर क्वेश्चन तो एक बार ये ना पूछा। नाउ सैकेंड पॉइंट इले कॉन्सैप्ट का इले सेंटेंस का एक अगला कॉन्सैप्ट होर है वो ये है भी अगर ऑफ तो बाद अनकाउंटेबल नाउन दिता होवे, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा की होंदे हैं सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन दिता होवे तो की आंदा है सिंगुलर, लेकिन अगर काउंटेबल दिता होवे फिर की आंदा है वो प्लूरल। जिमें कि सेंटेंस है सम ऑफ द मनी इज और आर स्पेंट। हुण पहली गल ऑफ तो बाद
ऑफ तो बाद किहड़ा नाउन दिता होया अनकाउंटेबल नाउन, तो यह अनकाउंटेबल नाउन जो है की आऊगा ये सिंगुलर ही हुंदा है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, इसलिए आपां वर्ब भी की यूज़ करांगे इज। नैक्सट आ गया a lot of water is or are needed, किया गया ऑफ तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन है, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੂਰਲ ਨਾउन ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾउन ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਆਪਾਂ लिखते हैगे हैं। समझ आए 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर सी, देखो ऑफ तो बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आंदा है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ डिस्कस किया भी ऑफ तो बाद अगर काउंटेबल नाउन आऊगा ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ प्लूरल, लेकिन अनकाउंटेबल ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ सिंगुलर है, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ सिंगुलर लिखने ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं भी इंग्लिश लैंग्वेज ਵਿੱਚ ऑफ तो बाद काउंटेबल नाउन भी सिंगुलर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, मतलब इन तिना का मतलब की होंदा है कि किस्म हो गया, की हो गया अपने आप दे विच किस्म। जदों जो नाउन आप यूज़ करी जन्ने हैं चाहे वो काउंटेबल है वो हैगा ही अपने आप विच इक्को ही है, उहदे वर्गा कोई होर नहीं हैगा, फिर आप उहदा प्लूरल फॉर्म लेके नहीं आ सकते। लेकिन आपां नूं पता किवें लगूगा भी वो अपने आप विच इक्को ही है, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ज़्यादा नहीं है, ਉਹਲੇ सेंटेंस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, राइट। ਹੁਣ एक सेंटेंस है जिवें कि what kind of person he is, भी यार किस तरह का बंदा हो। ਹੁਣ ऑफ तो बाद मैं काउंटेबल नाउन लिखिया, पर्सन अपना की है काउंटेबल नाउन है, ठीक है, लेकिन मैं हूँ इतने की लिखा है सिंगुलर, समझ आया। लेकिन क्यों लिखा है, बिकॉज वो अपने आप दे विच सिंगुलर, मतलब अपने आप दे विच इक्को ही है, अपने आप दे विच वो इक्को ही है। जबकि ऑफ का मतलब की होंदा है बहुतियां विचों, ऑफ आपां जनरली लगाने काउंटेबल नाउन दे लई उहदा मतलब की होंदा है बहुतियां विचों, लेकिन अगर वो अपने आप बहुते नहीं, अपने आप विच एक ही है, फिर आप प्लूरल लिख ही नहीं सकते ऑफ तो बाद, इसलिए आप ऑफ तो बाद की लिखांगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन सिर्फ एले केस विच, होर केस विच नहीं। अदरवाइज आप ऑफ तो बाद की लगाने हैं काउंटेबल नाउन लगाने तां प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाने हैगे। समझ आया हुण, यस और नो। थोड़ा जिहा होर एडवांस एक गल मैं दसनी होवे तां ओह इह है भी, देखो गल सुनो, सेंटेंस है बस। हुण ये जिहड़ा मैं वर्ड लिखिया एक तरह से गलत लिखिया, मैनू की लिखना चाहिए है अ बस, या मैनू लिखना चाहिए है बसिस, भी क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कला नहीं आता, उस तो पहला आर्टिकल लगता। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं उस तो पहला कोई ना कोई आर्टिकल आप लगानी ही लगाने हैं। लेकिन एले रूल विच ये भी जिहड़ा रूल है फॉलो नहीं होंदा। अगर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ वगैरह लग्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखांगे तो उस तो पहला आर्टिकल भी लिखने की जरूरत नहीं है। हुण सिर्फ एले कॉन्सैप्ट, एले एक कॉन्सैप्ट चों इंग्लिश ग्रामर दे अपने दो जो नियम हैं, दो रूल्स है, टोटली जिहड़े हैगे वो की हो गया डिबेस हो गए है, राइट, बस्ट करते आपां ने भी की। पहला गल तो भी ऑफ तो बाद अगर काउंटेबल नाउन लिखते हैं वो प्लूरल आना चाहिए, इत्थे आपां सिंगुलर लिख रहे हैं।
ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ नहीं लगूगा। इसलिए ये सिर्फ एक कॉन्सैप्ट नहीं है, ये रिलेटेड कई अगे 3-4 कॉन्सैप्ट तो बन ही गए हैं। समझ आया हम अच्छी तरह? थोड़ी दिन से 2-4 दिन से अपने कंप्लीट हो जाऊगा, थोड़ा टेस्ट लेना है मैं, राइट। इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर तुम 1 बाय 1 जो है वो टेस्ट करोगे, ठीक है ना। कॉन्सैप्ट नंबर अपना हो गया है 18, कॉन्सैप्ट नंबर 19, concept number 19, Mr. Raman is my English teacher. सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, मिस्टर रमन इज माई इंग्लिश टीचर। मेरा क्वेश्चन थोड़े सारे यह है भी जो मिस्टर रमन है वो की टीच करता है, वो किहड़ी लैंग्वेज टीच करते हैं? इंग्लिश। पक्का? पंजाबी के इंग्लिश हैं? सेंटेंस गलत है, क्यों गलत हो गया जी? भी ये सेंटेंस ही गलत है। नहीं, सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस से कोई गलती नहीं है, सेंटेंस से कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं थोनों ये पूछा है भी यदि ट्रांसलेशन की है, भी मैं थोनों क्वेश्चन ये पूछा है भी मिस्टर रमन केड़ा सब्जेक्ट या केड़ी लैंग्वेज टीच करता है? क्लियर है? ग्रेट, गुड। देखो इत्थे एक पॉइंट समझो सारे यार, नोट बाद से करना है। जो भी आप लैंग्वेज की गल करते हैं, जदों भी आप कोई लैंग्वेज की गल करते हैं, जिवें कि पंजाबी, हिंदी, राइट, इंग्लिश, फ्रेंच, सो ऑन, राइट, ਉਹ लैंग्वेज के नाल नाल प्लस नैशनैलिटी नूं भी दसदी है। किहनूं दसदी है? नैशनैलिटी नूं, बंदा है कित्थों दा, राइट। हुण आपां नूं पता किवें लगू? हुण पहली गल ये है भी इंग्लिश अपने माइंड विच आना चाहिए भी ठीक है, एक भाषा का नाम है, लेकिन भाषा का नाम होने के नाल नाल ये नैशनैलिटी नूं भी दसदा है, कि बंदा कित्थों है, अंग्रेज़ है, इंग्लैंड तो है, ब्रिटेन तो है, कित्थों है, ये भी गल हैगी है। हुण आपां नूं पता किवें लगूगा फिर भी लैंग्वेज की गल हो रही है या नैशनैलिटी उहदी गल हो रही है? देखो लैंग्वेज तो पहला, अगर लैंग्वेज लग्या हुआ है ना, लैंग्वेज तो पहला कोई भी आर्टिकल एंड द नहीं लगूगा, ना ही कोई पोजैसिव हक दसन वाले शब्द जिवें माई, हेज, हर, योर, देयर, ये नहीं लगूगा। हाँ, नैशनैलिटी अगर लैंग्वेज के अगे द लग्या होया, दैट मीन उन्हां लोकां दी गल हो रही है जिन्हां दी ओह भाषा माँ बोली हैगी है, तो उन्हां लोकां दी गल हो रही हुंदी है। अगर दी लग्या होया हैगा, पोजैसिव वर्ड लग्या होया है, माई इंग्लिश फ्रेंड, हुण माई इंग्लिश फ्रेंड की हो गया भी जो मेरा फ्रेंड हैगा वो इंग्लैंड तो है। हुण इत्थे मिस्टर रमन इज़ माई इंग्लिश टीचर, इत्थे गल हो रही है भी जो मिस्टर रमन जिहड़ा हैगा वो इंग्लैंड तो है, वो कित्थों है? इंग्लैंड तो है। अगर आप डिस्कस ये करना चाहते हैं भी कोई इंसान कोई भाषा पढ़ाता है, फिर आप लिखांगे, अगर मैं लिखना चाहता जिवें मिस्टर रमन इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर तो आप कोई लैंग्वेज की गल करते भी वो बंदा कोई लैंग्वेज वो पढ़ा रहा, फिर तो आप लिखांगे टीचर ऑफ लैंग्वेज, टीचर ऑफ हिंदी, टीचर ऑफ पंजाबी, टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ फ्रेंच, टीचर ऑफ जर्मन, आप ये लिखांगे, राइट। लेकिन जदों आप लिख देने हैं भी इंग्लिश टीचर, पंजाबी टीचर, मतलब वो नैशनैलिटी की गल होंदी है। मैं दोबारा फिर पूछदा है भी कोई भी कला लैंग्वेज लिखा हुआ है, अपन फिर किवें पता लगूगा भी इंग्लिश वो लैंग्वेज पढ़ाता है या वो नैशनैलिटी की गल हो रही, किवें पता लगूगा?
आर्टिकल द लग्या जनरली द नाले आर्टिकल द लग्या या पोजैसिव वर्ड हक दसण वाला शब्द लग्या लैंग्वेज नाम तो पहला मतलब वो नैशनैलिटी की गल हो रही हैगी है। अगर वो लैंग्वेज पढ़ाता हैगा वो तो की लिखा होगा टीचर ऑफ जो भी लैंग्वेज है। हुण एक सेंटेंस में लिख रहे हैं मिस्टर सिंह इज आवर पंजाबी टीचर but he is a teacher of English। सेंटेंस समझ आया? मिस्टर सिंह इज आवर पंजाबी टीचर बट ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश। मतलब की होया भी मिस्टर सिंह कितों का है? पंजाब तो है, लेकिन केड़ी भाषा पढ़ाता है? इंग्लिश। भी है मिस्टर सिंह पंजाबी लेकिन पढ़ाता इंग्लिश लैंग्वेज है। इत्थे ये मतलब होया दा। हुण समझ आया? गुड। नाउ एक गल होर समझनी है, ये नोट तुसी घर जाके बना लोगे ना, नोट्स अच्छी तरह जरूर बनाने चाहिए घर जाके अच्छी तरह नोट्स तुसी दोबारा फिर देखना है। इस बहाने तुसी 2 बार देख लोगे, तो एक बार मैं पढ़ाई ना एक बार ऑफकोर्स तुसी रिकॉर्डिंग देख लोगे। प्लस लिख के आने नोट्स प्रॉपर अच्छी तरह बनाओ। समझ नहीं आऊगा सवेरे कल फिर आके मैनू फिर पूछना है, ठीक है? हुण आपां कॉन्सैप्ट अपना खत्म नहीं होया हजे। देखो द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िया होना कि पंजाब ने बचपन से द फ्रेंच रेवोल्यूशन सी। हुण द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी लैंग्वेज की कदों रेवोल्यूशन आ गई? द फ्रेंच मतलब कि होया भी फ्रांस के लोगों की क्रांति, फ्रांस के लोगों की क्रांति वो गल हो रही है। समझ आया? हुण जो मैं डिस्कस थोड़ा एक पॉइंट होर करना चाहता है, अगर दी इंग्लिश लिखा होगा इज और आर नॉट बैड, इत्थे दा मतलब क्यों है? दी इंग्लिश मतलब पहली गल मैं लैंग्वेज की गल करी ना या लोगों की गल करी ना? लोगों की गल करी क्योंकि आर्टिकल द लगाया हुआ है, ठीक है? डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। दी इंग्लिश हुण लोगों की गल हो रही है, वो लोग जो इंग्लैंड तो है उन्होंने लोगों की गल हो रही है, इसलिए ये प्लूरल लिया जाऊगा। की लिया जाएगा? प्लूरल। तो आप ये आर लिखांगे बिकॉज लोगों की गल हो रही है। अगर मैं लिख दूंगा कला इंग्लिश इज और आर, कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, कोई द आर्टिकल नहीं लिखा, पोजेसिव वर्ड नहीं लिखा, की लिखूंगा मैं? इज इंग्लिश डैश अ गुड लैंग्वेज, अ गुड लैंग्वेज। बस एक मैं इत्थे भाषा की गल करिए ना, तो इत्थे की यूज़ करांगे आपां इज। समझ आया? इंग्लिश तो दी इंग्लिश विच कितना फर्क हुंदा है? वेरी बोरिंग राइट? समझ आया? यस और नो? ग्रेट, वंडरफुल। हुण अपना एक कॉन्सैप्ट जो है नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। अज अपना ना डिस्कशन अपने इस तरह चल रहा है भी कॉन्सैप्ट चाहे एक है लेकिन वो फर्दर 3 4 कॉन्सैप्ट बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, नेक्स्ट सेंटेंस इज he made a big blunder। बलंडर की होंदा है भयानक मिस्टेक, बलंडर की होंदा है भयानक मिस्टेक। ही मेड आ सी जो मैं एग्जाम्पल थोनू शेयर करदा हुन्ना इत्थे जनरली मैं जनरली वो एग्जाम्पल डिस्कस करदा ना जो लेटेस्ट एग्जाम दे विच आईयां हुई हैं। जो क्वेश्चंस जो कॉन्सैप्ट में करा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो एग्जाम्पल में थोड़ा ना डिस्कस कर रहा होना है वो जनरली अगले साल या पिछले साल के क्वेश्चन के ऊपर आए हुए क्वेश्चन, नाउन के कॉन्सैप्ट के ऊपर आए हुए क्वेश्चन वो डिस्कस करता होना है। होना सेंटेंस ऑफकोर्स एग्जाम च आया हुआ है, ही मेड अ बिग बलंडर। बलंडर की होंदा है भयानक मिस्टेक, राइट? जिमें चाह विच चीनी घट पै जे कोई गल नहीं, ज़्यादा पै जे कोई गल नहीं, लेकिन चाह विच चीनी की जगह नमक पाता
वो काम ज़्यादा काम खराब है, राइट। नाउ हुण ब्लंडर मतलब कि कुछ आइडिया है, कुछ कहना चाहते हो सेंटेंस विच कोई यू सी एनी एरर एनी प्रॉब्लम? देखो ब्लंडर जिहड़ा हैगा ना, जिहड़ा शब्द मैं लिखिया ब्लंडर, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा है बिग ਅਤੇ सीरीयस मिसटेक। तो बिग होवे या सीरीयस होवे, ये शब्द ऑलरेडी तो मिसटेक होवे, ब्लंडर अपने आप में मिसटेक होंदी है। हुण इहले शब्द दे नाल ना बिग लग सकता है, ना सीरीयस लग सकता है, ना मिसटेक लगूगा। समझ आया? ब्लंडर अपने आप दे विच की हुंदी है, मिसटेक हुंदी है, लेकिन किहड़ी मिसटेक? बहुत ही खतरनाक, बहुत वड्डी, बहुत ही सीरीयस मिसटेक। इसलिए ब्लंडर शब्द दे नाल इन्हां दा मतलब यही हुंदा है, इहदे नाल आपां बिग वगैरह नहीं लिखांगे, ना बिग लिखांगे, ना सीरीयस लिखांगे, ना ब्लंडर तो बाद मिसटेक लिखांगे। तुहानूं मैं हर एक क्वेश्चन नूं एवरी जो एस्पैक्ट है डिस्कस कर रहे हैं आपां, सो दैट एग्जाम च क्वेश्चन कितों भी आ जाए आपां ईजिली कर सकीए। ठीक है, हुण ये पॉइंट समझ आया आपां नूं? ग्रेट। नंबर 21। My family members want to see you. My family members want to see you. भी जो मेरे फैमिली मैंबरस है तुहानू मिलना चाहते हैं। नाउ सी कभी भी आप फैमिली मैंबरस यूज नहीं करते। फैमिली की होंगे? फैमिली एक ट्री है या एक ग्रुप है, राइट, जिहदे विच अलग अलग लोग रह रहे हैं, ABCDEF, राइट जी। एक फैमिली एक ट्री है या एक कोई भी ग्रुप है, एंड फैमिली दे विच वो लोग भी होणगे जिहड़े फिलहाल दुनिया दे विच नहीं है, फिलहाल नहीं, जिहड़े दुनिया विच नहीं है, जो अपने परदादा है या उन्होंने दे भी परदादा दे दादा परदादा, लेकिन वो है तो अपने फैमिली का हिस्सा ही, राइट। जदों आपां एक खास ग्रुप विचों कुछ लोगों की गल करते हैं, ग्रुप विचों कुछ लोगों की गल करते हैं, हुण ये फैमिली है, अपना ग्रुप है गया, ठीक है, लेकिन फैमिली विच तां अपने वो भी बंदे आएंगे जिहड़े इस दुनिया विच नहीं है, लेकिन हजे भी अपने वो फैमिली विच ही आते हैं। तो इसलिए आपां फैमिली मैंबरस नहीं गल करांगे, आपां कुछ मैंबर की गल करांगे जिहड़े फैमिली दे विचों हैगे है, जिहड़े प्रेजेंट हैगे है दुनिया विच हैगे, जिहड़े आ सकते हैं। तो जदों आपां ग्रुप विचों कुछ लोगों की गल करते हैं, आपां नूं ग्रुप विचों आपां की कहांगे? मैंबरस ऑफ द ग्रुप। की लिखांगे? मैंबरस ऑफ द ग्रुप। भी ग्रुप विचों कुछ मैंबरस की गल हो सकती है। सारे फैमिली मैंबरस किवें आ जाएंगे बेचारे? हुण उपर जिहड़े चले गए वो किवें आ जाएंगे नीचे? भी उन्होंने आएंगे भी हाँ जी असीं भी देखण आवांगे, ठीक है ना? वो पॉसिबल ही नहीं है, फैमिली मैंबर सारे आ ही नहीं सकते। सो इफ यू से दैट फैमिली मैंबरस, वो गलत रहूगा। इसलिए की कहना चाहिए? मैंबरस ऑफ फैमिली, राइट, मैंबरस ऑफ माय फैमिली। ठीक है ना? अगर इन्ना ग्रुप विचों कुछ मैंबर की गल करिए, लेकिन अगर कोई बाहरला बंदा है, राइट, मान लो डॉक्टर है, ਉਹਦੇ वास्ते मैं फैमिली डॉक्टर लिख सकता भी जो भी फैमिली मतलब फैमिली ग्रुप है, ग्रुप जितने भी है, बाहरों बंदा आता है वो चैकअप करके चला जाता है, फैमिली डॉक्टर ठीक रहूगा। लेकिन मैं अगर ग्रुप विचों कुछ बंदियां की गल करूँगा तो मैं मैंबरस ऑफ द ग्रुप कहूँगा। बाहरों कोई बंदा आता जो फैमिली का हिस्सा नहीं है, ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो वास्ते ऑफकोर्स मैं जिवें फैमिली एक ग्रुप है, फैमिली डॉक्टर हो गया, फैमिली टीचर हो गया, ये चीज़ लिख सकता है, लेकिन फैमिली मैंबरस नहीं कह सकता। समझ आया हुण? राइट, रीज़न नाल समझो, डिस्कस करो भी गलती की है तो गलती क्यों है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट, नैक्सट देखो अपना कॉन्सैप्ट किन्ने 22 हो गए ना? यस, 23 अंत पहुँच गए आप। इन्ना गुस्सा क्यों करते हो?
चलो मजाक कर रहे हैं। खैर समझ आया फैमिली मैंबर्स ते रीज़न भी समझ आया। इंग्लिश टीचर सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ਉਹਦਾ जो मतलब आप समझ रहे हैं वो मतलब नहीं ਹੁੰਦਾ, ਦਾ मतलब कुछ और ਹੁੰਦਾ है। राइट, गुड। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज ਹੁਣ मेरा प्रश्न है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, सेंटेंस ਵਿੱਚ सब्जेक्ट ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपना, पता लग ही जाना है ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, बोलो उच्चा यार, कॉन्सेप्ट कितना हुआ अपने, सब्जेक्ट क्या है अपना अ बॉय, वेल डन। ਜਦੋਂ जो भी सेंटेंसिस देयर नाल शुरू होंगे, देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होंगे, स्ट्रक्चर देयर का बनता है, देयर आता है, फिर वर्ब आता है एंड फिर अपना सब्जेक्ट आता है। नंबर 3 च सब्जेक्ट आता है जिसनों देख के आप वर्ब जो है वो डिसाइड करते हैं। हुण इत्थे अ बॉय लिखा है इसलिए इज लिखा है। हुण अगला सेंटेंस अपना है देयर आर बॉयज़, देयर आर बॉयज़ प्लूरल हो गया इसलिए आर यूज़ किया होया। देयर कदे भी अपने आप दे विच सब्जेक्ट नहीं हुंदा हैगा, ये गल जरूर माइंड विच रखनी है, देयर कदे भी सब्जेक्ट नहीं हुंदा। नेक्स्ट 23 देखो, he scored 210 runs in the first innings। हाँ जी, he scored 200 कितने स्कोर मार गया, 210 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। हाँ जी, क्या होगा इनिंग, राइट, क्या होगा फर्स्ट मतलब की होंगे है पहला, पहला एक दी गल ही हो रही है, ज़्यादा की गल नहीं हो रही, फिर आप की लिखांगे इत्थे इनिंग, तो वो गलत हो जाऊगा, राइट सेंटेंस इनिंग्स ही आऊगा। इंग्लिश विच इनिंग कोई शब्द ही नहीं हुंदा, शब्द की होंदा है इनिंग्स, एक इनिंग्स है तो भी इनिंग्स लिखांगे, 2 इनिंग्स है उदों भी आप की लिखांगे इनिंग्स। तो ये शब्द अपने सिंगुलर होंगे कि प्लूरल, दोवें ही होंगे। अगर मैं लिखना है 1 इनिंग्स तो की लग जाऊगा इज, राइट। अगर मैं लिख रहा है 2 इनिंग्स तो फिर मेरा शब्द की बन गया प्लूरल, फिर की लिखूंगा मैं आर। तो ये जो शब्द होंगे इनिंग्स, पहली गल तो इनिंग शब्द नहीं होंगे, हमेशा शब्द की होंगे है इनिंग्स, तो ये सिंगुलर भी होंगे, देखना पऊगा। इस तो पहला एक की गल कर रहे हैं तो 1 इनिंग्स सिंगुलर, अगर इस तो लिए एक तो ज़्यादा की गल कर रहे हैं फिर की लिखेंगे आप 2 इनिंग्स, लिखांगे इनिंग्स ही, लेकिन अगर 2 है फिर ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन कदे भी इंग्लिश का शब्द की नहीं होंगे, इनिंग नहीं होंगे। 24 पे आ गए, यस और नो, हाँ जी, बिफोर बाइंग इट, बाइंग की जगह क्या होगा परचेस, अरे नहीं प्रपोजिशन तो बाद ING वाला लिख दें बिफोर। नाउ
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, मतलब संतुष्टि, की मतलब होंदा हैगा संतुष्टि। लेकिन एक शब्द होंदा हैगा कंटेंट्स, कंटेंट्स प्रोनंसिएशन, मार्क द प्रोनंसिएशन, कंटेंट्स, ਇਹਦਾ मतलब होंदा हैगा थिंग्स एनलिस्टेड, भी ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ थिंग्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ बुक खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं तो जो चैप्टर लिखे होंगे भी चैप्टर ए चैप्टर च बी च है, सी च है, डी च है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟਸ। ਕੰਟੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੌਨ, ਕੰਟੈਂਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਨ, ਕੱਕਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਕੰਨ, ਕੰਟੈਂਟ। कंटेंट मीन सैटिस्फैक्शन, लेकिन कंटेंट्स मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ थिंग्स, जो भी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ बुक ਵਿੱਚ अवेलेबल ਹੈਗੀਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। सो कंटेंट एंड कंटेंट्स ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਜੋਸ਼? ਹਾਈ ਸਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, मैं ये देखदा भी किन्ने चीज़ां वापस आ सकती हैं इतों। कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा ना, चलो कोई गल नहीं। जो सारी वीडियो कोई गल नहीं, आज देखो ना, आज हुण अच्छा की किया गया, हर एक वीडियो जी है वो इंडिविजुअल अपलोड की है, भी मैथ से अलग, इंग्लिश से अलग। अच्छा है ना, ये अच्छे दिन आ गए हैं, राइट। तो जो आपने डिस्कस किया है, एक मिनट दीजिए बस मैनू, जो आपने डिस्कस किया घर जाके रिवाइज करना थोड़ा फर्ज है, तो तुम जरूर करोगे, राइट, अच्छी तरह करना है। कल आप ये कॉन्सैप्ट में अगे डिस्कस करांगे, वकैब आप अज डिस्कस नहीं हो पाया, कोई गल नहीं, वो कल आप डिस्कस कर लवांगे। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। एक सेकंड में उधर बैठ जाओ, ठीक है, फिर चले जाना।